बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जो रेसिपीज लेकर आऊँ वो आसान होने के साथ साथ टेस्टी भी हो। तो आज हम जो रेसिपीज बना रहे हैं वो है पोटैटो स्नैक रेसिपीज। बहुत ही इजी रेसिपीज है। अब आपको समोसे और पकोड़े जो हैं वो हमेशा के लिए भूल जाएंगे, बल्कि ये इजी स्नैक्स तैयार करें। तो चलते हैं हम अपने रेसिपीज की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास आलू। आलू आप 2 से 3 अदद आलू लें या आज़र क्वायर, आपको जितनी ज़रूरत हो। आलू को अच्छी तरह साफ करने के बाद इनका छिलका उतार लें। आलू का छिलका जो है चारों साइड से उतारें और इसको अच्छी तरह जो है साफ कर लें। सारे आलूओं का छिलका उतारने के बाद अब हम इनको स्नैक यानी काटते हैं। सबसे पहले आप इसको लंबाई की शक्ल में ब्रिक काट लें। साइडों से थोड़ा थोड़ा काटने के बाद फिर चौड़ाई में साइडों से थोड़ा सा उतार लें। अब लंबाई में इसको आधे इंच के फासले पर 2 से 3 हिस्से में काट लें। देखें इस तरह ये आलू जो है वो कट चुके हैं। अब इसको मजीद लंबाई में काटें और इसको 2 से 3 टुकड़ों में तकसीम कर लें। देखें अब आलू जो है वो एक चौकोर शक्ल में कट चुका है और एक प्यारी सी शक्ल जो है वो इसकी बन चुकी है। इसी शेप में सारे आलू जो हैं वो तैयार कर लें। आलूओं के पीस जो हैं वो तैयार करने के बाद आप इसको साफ़ पानी में डालें और अच्छी तरह इसको 2-3 दफ़ा धो लें। आलूओं को हाथ से अच्छी तरह मिसलें और धोने के बाद इसका पानी उतार दें। फिर चूल्हे पर बर्तन रखें और इसमें पानी डालें। पानी इतना हो कि जिसमें आलू जो हैं वो डूब जाएं। अब धुले हुए आलू इसमें शामिल करें और साथ में नमक 1 चम्मच डालने के बाद इसको मिक्स करें और इसे नॉर्मल आंच पर बॉईल होने के लिए रख दें। इसका साथ ढक्कन भी बंद कर दें। ख्याल रहे कि आलू जो हैं वो मुकम्मल बॉईल ना हो, बल्कि ये हाफ बॉईल जो हैं इनको करें। जब आलू जो हैं वो इस तरह बॉईल होना शुरू हो जाएं, देखें अब आलू जो हैं हमारे किसी हद तक बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको पानी से निकालते हैं। इसको एक जालीदार बर्तन में निकालें और इसका पानी खुश्क होने दें। अब इसको बाउल में डालकर इसके ऊपर सुरख मिर्च 1 चम्मच, दानेदार सुरख मिर्च 1 चम्मच डालने के बाद इसमें हरी मिर्च 1 अदद इसको बारीक काट कर शामिल करें या कटर कर लें। फिर इसमें हरा धनिया इसको बारीक काट कर 1 खाने का चम्मच शामिल करें और साथ में कॉर्नफ्लोर 1 से 1.5 चम्मच डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसको इतना मिक्स करें कि सारे मसाला जात और कॉर्नफ्लोर जो है वो इसके टुकड़ों के गिर्द अच्छी तरह चिपक जाएं। अब कढ़ाई में ऑयल गरम करें। ऑयल गरम होने पर एक एक टुकड़ा उठाकर इसके अंदर रखते जाएं। सारे टुकड़े जो हैं वो अलग अलग कढ़ाई में डालें और इसको फ्राई होने दें। इनको नॉर्मल आंच पर फ्राई करें और साथ में इनको हरकत देते जाएं ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद जब ये ब्राउन हो जाएं तो समझ लें हमारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखें हमारे स्नैक्स जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और चारों साइड से अच्छी तरह जो है वो पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितने मज़ेदार और टेस्टी स्नैक लग रहे हैं। कितनी इजी रेसिपी से आप मज़े से एक स्नैक खाएं, इसको के गिर्द केचप लगाएं और मज़े से खाएं। आई होप कि आपको ये रेसिपीज़ बहुत ही इजी और आसान रेसिपी से पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप इसका इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें।